हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पीवाईक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इन्होंने बोला है सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। सिकल सेल एनीमिया जो होता है हमारा, वो एक्चुअली हमारा जो है ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। जो हीमोफीलिया होता है वो होता है सेक्स लिंक रिसेसिव। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बोला है सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड। हाँ, ये बात ठीक है, दोनों ब्लड से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा क्या आएगा आंसर? फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बट द सेकंड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? ये दी थी हमारी रॉबर्ट ब्राउन ने, थॉमस मॉर्गन ने, सटन एंड बोवरी ने, या फिर जॉर्ज मेंडल ने। ये दी थी सटन एंड बोवरी ने। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इन अ फीमेल इंडिविजुअल इज विद स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, पार्शली ओपन माउथ एंड ब्रॉड पाल्म कैरेक्टरिस्टिक पाल्म क्रीज। ऑल्सो द फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। द कैरियोटाइप एनालिसिस ऑफ सच एन इंडिविजुअल विल शो। तो यहाँ पर हमने जितने भी करैक्टर्स देखे हैं वो सारे किसके होते हैं? डाउन सिंड्रोम के। और डाउन सिंड्रोम के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो ये क्या है? डाउन सिंड्रोम का दिया हुआ है इन्होंने इंडायरेक्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द सिंबल यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के लिए कौन सा गलत है? तो फर्स्ट इन्होंने कहा है पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़। हाँ, पेरेंट ठीक है, मेल चाइल्ड अफेक्टेड है। यहाँ पर सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये भी ठीक है। अफेक्टेड इंडिविजुअल ठीक है। कंसेंजेनियस मीटिंग, ये नहीं होगा, ये नॉर्मल मीटिंग है। यहाँ पर जो है मीटिंग बिटवीन रिलेटिव नहीं दिखाया गया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। Given below are the two statements. First है, Mendel studied 7 pair of contrasting traits in pea plant and proposed the law of inheritance. ठीक है। 7 characters examined by the Mendel in his experiment on pea plant were seed shape and color, flower color, pod shape and color, flower position and stem height. क्या क्या बोला उन्होंने? सीड की शेप और कलर, फ्लावर का कलर, पॉड की शेप, पॉड का कलर, फ्लावर की पोजीशन एंड स्टेम की हाइट। हाँ ठीक है, तो हमारी दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन। ये किसके अंदर देखने के लिए मिलता है? ग्रास होपर, ड्रोसोफिला, मंकी या बर्ड्स। ये देखने के लिए मिलता है ग्रास होपर्स में। आप इसको डायरेक्ट याद करेंगे XO, ओ से ऐसे याद कर लो, ग्रास होपर्स। तो ओ की वहाँ पर साउंड आ रही है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन कहता है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। मेंडल का जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो उन जीन्स के लिए नहीं अप्लाई होता जो सेम क्रोमोसोम पे पास पास लोकेटेड होते हैं। सेकंड, क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। नहीं, ये गलत है। जो क्लोजली लोकेटेड जीन है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, वहाँ पर लिंकेज आ जाती है। तो इसका आंसर होगा ए इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट। हमारी पूरी एनसीईआरटी में ऑटोसोमल डोमिनेंट सिर्फ एक ही ट्रेट है, और वो भी डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, डायग्राम के नीचे दिया हुआ है, दैट इज़ माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट्स, formation of zygote, the F1 and F2 plant can be understood from a diagram called। किस डायग्राम से हम जो गैमेट्स हैं और पेरेंट्स का जो भी है उस सबको कहाँ से देखते हैं? F1 एंड F2 प्लांट में, विद द हेल्प ऑफ नेट स्क्वायर, पंच स्क्वायर, बुलेट या पुनेट स्क्वायर। एक साइंटिस्ट थे उनके ऊपर। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कहा है, इन्होंने ये नहीं कहा कि दी किसने थी, इन्होंने पूछा उसको वेरीफाई किसने किया था। तो सटन, बोवरी, मॉर्गन या मेंडल। ये किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। नेक्स्ट कहता है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच आर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। कितनी पी प्लांट वैरायटी चूज की थी? 14 एज पेयर्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। आई जीन के लिए जो ABO ब्लड ग्रुप को जो है कंट्रोल करता है, क्या गलत है? अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील। 3 में से कोई 2 होंगी। वन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। नहीं, IA और IB डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर शो करते हैं। एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ शुगर। हाँ, ये ठीक है। द जीन I हैज़ 3 एलील्स। हाँ, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? सेम क्वेश्चन रिपीट है, सटन एंड बोवरी ने। नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 7 आएगा या 14 आएगा। अगर उन्होंने पूछा नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर तो वो थे 7। अगर वो कहते हैं टेकन एज पेयर्स तो लेना हमें 14। नेक्स्ट, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी इज ABO ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, फिनाइल कीटोन्यूरिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस। प्लियोट्रॉपी क्या होता है कि जब एक ही जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करता है तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें एक ही जीन की वजह से कई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। In which genetic condition each cell in the affected person has 3 sex chromosome X, X and Y। तो ये किस में देखने के लिए मिलता है? टर्नर सिंड्रोम में, थैलेसीमिया में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में या फिनाइल कीटोन्यूरिया में। टर्नर में तो XO होता है, थैलेसीमिया में नहीं, क्लाइनफेल्टर में होता है ये XSY। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ डायगोट F1 F2 अंडरस्टूड यूजिंग, सेम क्वेश्चन है, दैट इज पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम इसको पता लगा सकते हैं। Next, in a marriage between male with blood group A and female with blood group B, the progeny had either blood group AB or B. What could be the possible genotype of the parents? पेरेंट्स का क्या जीनोटाइप होगा जिससे कि बच्चों का या तो AB ब्लड ग्रुप हो या फिर B हो। तो इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे फर्स्ट का ये A है और ये B के साथ है तो क्या बनाएगा AB। सेकंड, ये A है और ये I है तो ये क्या बनाएगा A बनाएगा। A I के साथ मिलकर A एक्सप्रेस होगा, I तो होगा नहीं, तो यहाँ पर A हो गया। इन्होंने बोला है सिर्फ AB और B, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट कहा है A B के साथ मिलकर क्या बनाएगा AB, A B के साथ AB, I B के साथ B, I B के साथ B बनाएगा, ये हो सकता है। नेक्स्ट है A B के साथ क्या AB, A B के साथ AB, तो यहाँ पर B तो नहीं बन रहा। A B के साथ AB, A I के साथ A बना रहा है, A तो नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर यहाँ पर होगा IAI एंड IBB, ये दोनों। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। इन मेल ग्रासहोपर 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। हाँ, अभी एक्स हो हमने देखा था। इन डोमेस्टिकेटेड फॉल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द स्पर्म रादर देन द एग। नहीं, यहाँ पर जो है फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है डोमेस्टिक फॉल्स के अंदर। ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। हाँ, ये ठीक है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है एज कम्पेयर टू दी एक्स। In Anthurium snapdragon, a red flower was crossed with white flower in the F1 generation. Pink flower were obtained, ठीक है। पिंक फ्लावर वर सेल्फ F2 जनरेशन शो वाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर, ठीक है। हमने क्या किया, रेड फ्लावर को लिया, उसको क्रॉस करवाया वाइट के साथ, तो F1 जनरेशन में हमें पिंक मिले। उन्हीं पिंक को हमने सेल्फ करवा दिया क्रॉस, तो उससे हमें F2 में क्या मिला, वाइट भी मिला, रेड भी मिला और पिंक भी मिले। तो ये क्या हमें दिखाता है, इसमें से गलत बताने की गलत क्या है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। नहीं, ये तो है। Pink flower of F1 is due to incomplete dominance. Ratio of F2 is 1/4 रेड होगा, 2/4 पिंक और 1/4 वाइट। हाँ, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये गलत है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है यूनिवर्सल है, वो हर जगह अप्लाई होता है। नेक्स्ट, द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बिटवीन जीन पेयर किसने जो है हमें एक्सप्लेन करके दी थी? थॉमस एंड मॉर्गन ने, जॉर्ज मेंडल ने, अल्फ्रेड स्टूवेंट ने या फिर सटन एंड बोवरी ने। तो ये दी थी अल्फ्रेड स्टूवेंट ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, गायनेकोमेस्टिया एंड इज स्टेराइल। तो ये सब हमें देखने के लिए किस में मिलता है? टर्नर सिंड्रोम में, क्लाइनफेल्टर में, एडवर्ड सिंड्रोम में या फिर डाउन सिंड्रोम में। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है XXY करके, तो ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन? डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। डोमिनेंस होता है, कोडोमिनेंस भी होता है और मल्टीपल एलील होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। तो इसका आंसर होगा A, B एंड C। नेक्स्ट इज ओके, थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।